गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में बार बार रिपीटेड हो रहा है, उपचुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उपचुनाव 2022 की चर्चा ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे विधानसभा चुनाव। जहां जहां उपचुनाव हुआ है उनकी चर्चा करनी है, क्योंकि दो से तीन शिफ्टों में क्वेश्चन आ चुका है। तो विधानसभा में जहां जहां उपचुनाव हुआ है, तो पहला चुनाव विधानसभा में हुआ था कहाँ पे भैया? खतौली में। और खतौली कहाँ है भैया? ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। खतौली में कौन जीता है? तो ये जीते हैं मदन कसाना। मदन कसाना जीते हैं, आरएलडी पार्टी के हैं और ये यूपी में है। बात समझ में? कौन सी पार्टी? आरएलडी पार्टी के हैं, खतौली उत्तर प्रदेश में। दूसरा बात कर लेते हैं और रामपुर। जी हाँ, रामपुर में भी उपचुनाव संपन्न हुआ विधानसभा में। कौन जीता भैया? आकाश सक्सेना जीते हैं। कौन? आकाश सक्सेना जीते हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से, रामपुर यूपी में है। और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे, ये हुआ है भैया गोला गोरखनाथ। गोला गोरखनाथ में भी उपचुनाव संपन्न हुआ है। और यहाँ पे कौन विजेता रहे हैं भैया? तो अमन गिरी जी यहाँ के क्या रहे हैं? विजेता रहे हैं। और ये किस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। ये तीनों जो उपचुनाव हुआ है कहाँ पे हुआ है? अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है। और पूछा गया था एक शिफ्ट में पहले ही दिन कि भाई साहब ये जो है सरदार शहर जो है यहाँ से कौन जीते हैं? तो सरदार शहर से जो उपचुनाव हुआ है यहाँ जीते हैं अनिल कुमार शर्मा। यही पूछा गया था, अनिल कुमार शर्मा। आज वाले में ये पूछा गया था, अनिल कुमार शर्मा। तो ये किस पार्टी के हैं भैया? INC के हैं। और ये सरदार शहर कहाँ पे है? राजस्थान में है। और उपचुनाव कहाँ कहाँ संपन्न हुए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो अगला है, बात कर लेते हैं, ये हुआ है भाई साहब मुनुगोडे। मुनुगोडे में हुआ है। मुनुगोडे कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ भैया? तेलंगाना में है। और यहाँ से कौन जीते हैं? कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी। कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी जीते हैं। इनका नाम जुबान पे होना चाहिए भाई, प्रभाकर रेड्डी। और ये भाई साहब किस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। तो इतने जगह पे क्या हुआ भैया? विधानसभा में उपचुनाव हुआ है। और कुछ जगह पे अभी आपको पता होगा लोकसभा का भी चुनाव हुआ है। तो लोकसभा वाला भी यही चर्चा कर लेते हैं। तो लोकसभा में कौन कहाँ जीता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आसनसोल। आसनसोल ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे कौन जीते हैं भैया? शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। कौन जीते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं रामपुर। रामपुर यूपी में भी विधानसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है। यहाँ कौन जीते हैं? घनश्याम सिंह लोढ़ी जीते हैं। घनश्याम सिंह लोढ़ी जीते हैं। ये किस पार्टी के हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। आजमगढ़ में भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। तो आजमगढ़ में कौन जीते हैं भैया? तो आजमगढ़ में जीते हैं दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव ये भी बीजेपी पार्टी के हैं। और बात कर लेते हैं, एक जगह और हुआ है मैनपुरी विधान लोकसभा चुनाव। तो यहाँ से कौन जीता है भैया? तो यहाँ से जीते हैं कौन? याद रखिएगा, अरे क्या नाम है उनका, हो डिम्पल यादव। कौन जीते भाई? डिम्पल यादव जीती हैं, सपा पार्टी से हैं। बात समझ में आ गया? तो ये चुनाव हुआ है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 कौन बना? तो मिस यूनिवर्स 2023 कौन बना है, इनकी चर्चा आइए निपटा लेते हैं। तो ये बनी है भैया आर बानी ग्रेबियल बनी हैं ये मिस यूनिवर्स 2023। इनको ताज कौन पहनाया? तो इनको ताज पहनाई है भैया हरनाज सिंधु, क्योंकि ये पहले मिस यूनिवर्स के खिताब इन्हीं के नाम था। तो इन्होंने क्या पहनाया है? ताज पहनाया है हरनाज सिंधु ने। बात क्लियर है? ये किस नंबर की बनी है? 71वें नंबर की मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। और ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। पॉइंट समझ में आ गया? आइए अगर आपसे बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है।
बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे भारत की ओर से कौन इसमें प्रतिभाग किया, तो भारत की ओर से गई थी दीविता राय। ये टॉप 25 में तो थी, लेकिन टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाई। कौन? दीविता राय। और आगे बढ़ लेते हैं हम। क्या यही हरनाज सिंधु अकेली भारतीय हैं जो मिस यूनिवर्स बनी है? नहीं, और भी भारतीय हैं। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसके नाम था? सुष्मिता सेन के नाम था। और 2000 में किसके नाम था मिस यूनिवर्स? लारा दत्ता के नाम था। तो ये लारा दत्त, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और बात, ये तो मिस यूनिवर्स हो गया। आइए लगे हाथ बात कर ले मिस वर्ल्ड की। यही मिस वर्ल्ड भी बात कर लेते हैं। मिस वर्ल्ड, आइए तो मिस वर्ल्ड सबसे पहले कौन बनी है भैया? रीता फारिया बनी थी। कब बनी थी? 1966 में। दूसरे नंबर पे कौन बनी थी? ऐश्वर्या राय बनी थी। कब बनी थी भाई? 1994 में। और बात करें तीसरे नंबर पे, तो डायना हेडन बनी है। डायना हेडन कब बनी थी? 1997 में। और कौन बना है? एक मिनट, जी हाँ, चौथे नंबर पे कौन बना भैया? युक्ता मुखी बनी है। युक्ता मुखी बनी है। ये कब बनी है? 1999 में। पांचवा कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा बनी है। कब बनी थी? 2000 में। और छठवें नंबर पे कौन बनी है? मानुषी छिल्लर बनी है। ये कब बनी है? 2017 में। तो ये 6 लोग क्या बन चुकी हैं? मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। और मिस यूनिवर्स कितनी भारतीय बनी है? 3 भारतीय। तो ये रहा हम आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 कहाँ पे शुरू हुआ? तो यहीं पे शुरू हुआ जहाँ पे अभी युवा दिवस तो कर्नाटक में मनाए हमने, लेकिन हमने क्या मनाया? प्रवासी दिवस कहाँ मनाया है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के प्रवासी दिवस तो इंदौर में मनाए हैं, लेकिन ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्या? राष्ट्रीय खादी उत्सव शुरू हो गया है। और ये किसने शुरू किया है? तो खादी एवं ग्राम उद्योग ने, खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार इसके क्या है? खादी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात समझ में आया? तो ये खादी जो उत्सव है शुरू हुआ यहीं पे। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। सूफी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पे संपन्न हुआ? नाम से पता चल रहा है कहाँ संपन्न हुआ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। किसने जीता है? यूकी भावरी जीते हैं। कौन जीते हैं? यूकी भावरी और प्लस साकेत माइनेनी जीते हैं। साकेत माई नेनी जीते हैं। ये खिताब आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, सहर्ष किस राज्य सरकार ने शुरू किया? यह एक शिक्षा का पहल है जिसको किसने शुरू किया है? ये शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जो अभी तक आप लोग सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़े हैं, लेकिन एक ऐसी नॉलेज है सामाजिक, लोग आपको समाज में रहना सिखाएगा। भावात्मक शिक्षा क्या होती है उसको सिखा जाएगा, मतलब सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को बढ़ाएगा। ये शहर शिक्षा, जो शहर शिक्षा पहल है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया? त्रिपुरा ने इसको क्या किया? शुरू किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। त्रिपुरा की बात आते ही मैंने सामाजिक शिक्षा को बढ़ाएगा ये शहर से, तो त्रिपुरा की बात आते ही अभी यहाँ पे मिशन 929 शुरू किया गया। किसने? चुनाव आयोग ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। और बात कर लेते हैं, अर्न विथ लर्न योजना किसने शुरू किया है? तो अर्न विथ लर्न योजना भी किसने शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? यहीं मनाया जाता है, त्रिपुरा में ही। तो ये सभी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। खारची उत्सव भी याद रखना है, ये सब आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पूरी तरह डिजिटल पार्टी कौन बनी? मतलब एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से डिजिटल है, तो वो कौन सी बनी है भैया? बीजेपी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एक डिजिटल पार्टी बन चुकी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जेपी नड्डा हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के आप एक छोटे से बूथ तक जाओगे, अधिकारी तक, उनका पूरा बायोडाटा एक जगह पे मिलेगा। उस ऐप का नाम है सरल ऐप। सब कुछ जान सकते हो। 3 करोड़ लोगों का डाटा इसमें सेव है सरल ऐप में। तो पूरी तरीके से क्या बन चुकी है? डिजिटल पार्टी बन चुकी है। कौन? ये बीजेपी। स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। और बात कर लेते हैं वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा हैं। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, किसके? बीजेपी पार्टी के। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोल ऑफ स्टील चैलेंज किसने लॉन्च किया, किसने शुरू किया? तो उत्तराखंड की सरकार ने सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया है। क्या है ये प्रशिक्षण देगा किनको? ऐसे लोगों को जिनको ऊंचाई पे रहना है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है, लोग ऊंचाई पे रहना पड़ता है, इसलिए उनको ऊंचाई पे रहने के लिए प्रशिक्षण देगा, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह उत्तराखंड की बात आई, तो उत्तराखंड के सीएम, उत्तराखंड की बात करें तो सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल कौन हैं? गुरमीत सिंह यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे राजधानी 2 थी है, एक गैरसेण है। गैरसेण कौन सी राजधानी है? समर राजधानी है। देहरादून कैसी राजधानी है? विंटर राजधानी है। तो इसकी 2 राजधानियां हैं। और बात कर लेते हैं, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में राजस्व पुलिस जो था उसको क्या किया? निगरानी से हटा लिया। संस्कृत गांव हर एक जिला में बनवाएगा कौन? यही बनवाएगा। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसने लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कौन लगाया? यही ने लगाया। वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे बना? यही उत्तराखंड में बना। भूकंप अलर्ट ऐप किसने विकसित किया? उत्तराखंड ने विकसित किया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा किसने किया है भैया? तो हमारे पीएम मोदी जी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की क्या की है? घोषणा की है। क्या है इसका उद्देश्य? विकासशील देशों को, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति के लिए है। चिकित्सा आपूर्ति के लिए है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे मैत्री दिवस कब मनाया जाता है भैया? मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो मैत्री दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, भारत और बांग्लादेश की मित्रता के याद में। पॉइंट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई बुक के लेखक कौन है? तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के लेखक हैं रत्नाकर सेठी। रत्नाकर सेठी। एक किताब आपको हम कल ही पढ़ाए थे, उस किताब का नाम था इरफान खान, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, ए लाइफ इन मूवीज। इसके लेखक कौन है भैया? तो आपको बताए होंगे शुभ्रा गुप्ता इसकी लेखक है। और किताब की बात कर लेते हैं, अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है भाई? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर जी। और बात करें जादूनामा के लेखक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। जादूनामा के लेखक है अरविंद मंडलोई, अरविंद मंडलोई, ये जादूनामा के क्या हैं? लेखक हैं। और बात कर लेते हैं विंग्स फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? और बात करें इंडिया 2020 के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है?
माइंड के लेखक कौन है? तो ये तीनों के लेखक हैं मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति जो हुआ करते थे, वे हैं, ये याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बताना है कि आपके आज के क्वेश्चन में कि एपीजे अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।